नमस्कार, मैं योगेश राणा। आज मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। आखिर नेताओं के भीतर ऐसा क्या होता है जो उनको इतना घोर स्वार्थी बना देता है? वो केवल और केवल अपने ही बारे में सोच कैसे लेते हैं और केवल सोचते ही नहीं है, वो अपनी उस सोच पर अमल करते हुए भी साफ साफ दिखते हैं। आखिर नेताओं में इतना स्वार्थीपन आता कहां से? मैं ये सवाल उठा रहा हूं और मैं अपनी बात के प्रमाण में एक बात कहना चाहूंगा, और वो यह है कि बात कुछ दिन पुरानी भले ही हो, लेकिन इस पर आज भी चर्चा हो सकती है। उत्तराखंड के पूर्व विधायकों ने एक मंच बनाया है और इस संगठन को बताया गया है एक गैर राजनीतिक संगठन। इस संगठन के कुछ कर्ता धर्ता ये पूर्व विधायक विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से मिले और उनको एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें 7 मांगे लिखी हुई थी। आप पहले इन मांगों पर गौर कर लीजिए, इसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। पहली बात, पूर्व विधायक पेंशन और पारिवारिक पेंशन दोगुनी करना चाहते हैं, ये मांग है उनकी। और दूसरी मांग, पेट्रोल डीजल मासिक भत्ता भी दोगुना करना चाहते हैं, वो कह रहे किया जाए दोगुना। और तीसरी मांग, पूरे परिवार को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाए। और चौथी मांग, भवन और वाहन के लिए ब्याज मुक्त लोन की सुविधा दी जाए। और पांचवी मांग, सरकारी गेस्ट हाउस में फ्री में रुकने की सुविधा दी जाए। यह पूर्व विधायकों की प्रमुख मांगे हैं, आप गौर कीजिए। और आपने गौर किया भी होगा, इनमें एक भी मांग उत्तराखंड के लोगों के लिए नहीं है। मौजूदा समय में अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग नहीं है। आंदोलनकारियों को, राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण की मांग भी नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगे भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच, विधानसभा नियुक्तियों के प्रकरण में आ रहे नेताओं की जांच, यूके ट्रिपल एसटी कांड में नेताओं की भूमिकाओं की जांच, और इसके अलावा भी कई सारी मांग और भी मांगे की जा सकती है। जैसे उत्तराखंड में सख्त भू कानून, सभी जगह बिजली, सड़क, पानी, हेल्थ, अस्पताल, इसके अलावा भी बहुत सारी मांगे हो सकती है। बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं हो सकती है जिनको लेकर मांग की जा सकती है, जो उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की जनता के लिए की जानी ये मांगे बहुत ही जरूरी है, ये की जानी चाहिए। लेकिन इनमें से कोई भी मांग उत्तराखंड के पूर्व विधायकों ने नहीं की है। हर माह हजारों रुपए पेंशन पाने वाले ये पूर्व विधायक मांग कर रहे हैं तो केवल अपने लिए सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। इसीलिए क्या इसे, इन नेताओं का स्वार्थीपन ना कहा जाए? यह एक सवाल है, क्योंकि आप गौर कीजिए, उत्तराखंड में पूर्व विधायकों को पेंशन मिल रही है। पूरे देश में पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों को पेंशन मिलती है। यह अलग अलग है हर प्रदेश में। लेकिन इन विधायकों को, अगर उत्तराखंड की ही बात करें तो इन विधायकों को हर माह पेंशन के तौर पर हर माह करीब 52 लाख रुपए दिए जाते हैं। वैसे तो पेंशन का हिसाब बहुत ही अलग अलग होता है, कौन कितने साल विधायक रहा, कौन कितनी बार विधायक रहा, इस हिसाब से पेंशन तय होती है। लेकिन एक मोटा मोटा अनुमान अगर उत्तराखंड के पूर्व विधायकों के बारे में लगाया जाए तो करीब 40,000 से लेकर 91,000 रुपए तक, इसके बीच में 40,000 से 91,000 रुपए के बीच में हर माह पेंशन उत्तराखंड के पूर्व विधायकों को मिल रही है। इसीलिए आप ही सोचिए, उत्तराखंड में कितने लोग ऐसे होंगे, कितने परिवार ऐसे होंगे जिनकी हर माह की आमदनी 40,000 से लेकर 90,000 रुपए के बीच में होगी। इसके बाद भी इन लोगों का पेट नहीं भरता है और इनको सुविधाएं चाहिए, फ्री की सुविधाएं चाहिए। आप गौर कीजिए, इन लोगों को जनता ने नकार दिया। इनमें से अधिकतर लोगों को इनकी राजनीतिक पार्टियों ने नकार दिया, क्योंकि कईयों को टिकट ही नहीं मिला। इन लोगों को राजनीति ने नकार दिया। लेकिन इसके बाद भी पूर्व विधायकों, इनको पूर्व विधायक होने के नाते उत्तराखंड की सरकार और उत्तराखंड की जनता से खुद के लालन पालन के लिए भत्ते चाहिए, और जो मिल रहा है उसमें बढ़ोतरी चाहिए। फ्री गेस्ट हाउस में रुकने की सुविधाएं चाहिए। ऐसी इनकी मंशा है, जो कि इनकी मांगों से सीधे सीधे जाहिर होती है। यह कमाल की राजनीति है, और यह कमाल के राजनीति से जुड़े हुए, उत्तराखंड की राजनीति से जुड़े हुए कमाल के लोग हैं, जिनको केवल अपने बारे में ही चिंता है। उत्तराखंड के लोगों को लेकर कोई चिंता जाहिर करते हुए ये लोग दिख नहीं रहे। ये कैसा गठबंधन
उत्तराखंड की राजनीति में पूर्व विधायक, क्योंकि इसमें सभी पार्टियों के पूर्व विधायक है, ये कैसा गठबंधन उत्तराखंड की राजनीति में पूर्व विधायक मिलकर बना रहे हैं। आप गौर कीजिए, जो कि यह संगठन बना है, जैसा कि मैंने कहा, इसमें भाजपा, कांग्रेस सहित सभी दलों के पूर्व विधायक है। इस संगठन का अध्यक्ष पूर्व मंत्री लाखीराम जोशी को नामित किया गया है और इस संगठन में केदार सिंह रावत, हीरा सिंह बिष्ट, सूरवीर सिंह संजवान, ओम गोपाल रावत, देशराज कर्णवाल, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और भी न जाने कौन कौन लोग शामिल है। क्योंकि उत्तराखंड में इस समय जो मौजूदा समय में पूर्व विधायक है वो करीब 148 है। हालांकि ये सभी इससे नहीं जुड़े हुए, संगठन से नहीं जुड़े हुए, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में जुड़ जाए। हो सकता है कल ये सारे पूर्व विधायक मिलकर जब चुनाव का समय आएगा तो हो सकता है टिकट के लिए भी अपने तरह की लॉबिंग करने लगे। हो सकता है दूसरी सुविधाओं के लिए भी दबाव बनाने लगे सरकार पर। इसीलिए यह सोचना बहुत जरूरी हो गया है और आप खुद ही सोचिए इन लोगों का क्या किया जाए। मेरी राय में तो इन सब की मौजूदा पेंशन भी बंद ही कर देनी चाहिए और इन सब पर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक संगठन बनाने की बात कहकर उत्तराखंड में भविष्य में कोई भी चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने का काम उत्तराखंड की जनता को करना चाहिए। क्योंकि जो अपना पालन पोषण नहीं कर सकते, जिनको खुद सरकार से मुफ्त की सुविधाएं चाहिए, जिनको उत्तराखंड के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है, जिनको उत्तराखंड की जनता के लिए खड़े होने की जरूरत महसूस नहीं होती है, जो संगठन भी बनाते हैं तो अपने भले के लिए बनाते हैं, वो जनता के लिए क्या भले की बात सोचेंगे, क्या भले की बात करेंगे, यह मेरी राय है। बाकी उत्तराखंड की जनता खुद ही समझदार है, इसीलिए तो इन लोगों को उत्तराखंड की राजनीति में उत्तराखंड की जनता ने पैदल कर रखा है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।